हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि में सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न का सही जवाब है नीली क्रांति, फल और सब्जियां। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नीली क्रांति फल और सब्जियों से ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो प्रश्न का सही जवाब है दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हरित क्रांति ने सरकार को स्टॉक बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाया, या फिर हरित क्रांति का पहला चरण 1950 के दशक के मध्य में शुरू हुआ था, या फिर हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्रदान करने में सक्षम बनाया, या फिर अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज का उपयोग अधिक संपन्न राज्यों तक ही सीमित था? तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बी कथन गलत है। हरित क्रांति का पहला चरण 1950 के दशक के मध्य में शुरू हुआ था, यह कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रश्न का सही जवाब होगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश कहलाता है? कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बेचा जाता है, बाजार में बेचा जाता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है विपणन अधिशेष। ऑप्शन नंबर डी। विपणन अधिशेष कहलाता है वह। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना। भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और समान नागरिक संहिता और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र है? तो प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? तो प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 124। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 281 में। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 281 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 281। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है?
हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, या फिर सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, या फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना। यह भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना यह भारतीय नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना यह भी मौलिक कर्तव्य है, और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भारतीय नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता नहीं है? कौन सी विधानसभा की सदस्यता के लिए एक योग्यता नहीं है? कोई लाभ का पद न रखना, या फिर भारत का नागरिक, राजनीति का ज्ञान, या फिर 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तो प्रश्न का सही जवाब है राजनीति का ज्ञान। राजनीति का ज्ञान विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में तृतीयक कोयला पाया जाता है? तृतीयक कोयला भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो प्रश्न का सही जवाब होगा मेघालय। ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में तृतीयक कोयला पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी मेघालय। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं जो जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं? तो प्रश्न का सही जवाब है 3 घटक हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं जो जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है 3। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है? तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। भारत के ओडिशा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? तो 2 शहरों के बीच की दूरी किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करती है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2 शहरों के बीच की दूरी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम रेंज में स्थित है? तो K2 पर्वत चोटी काराकोरम रेंज में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी K2। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, भारत के द्वीपों के बारे में सही कथन चुनें। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बने हैं, या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बने हैं। ऐसा माना जाता है कि लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी पहाड़ों का एक ऊंचा हिस्सा है, या फिर ऐसा माना जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पनडुब्बी पहाड़ों का एक ऊंचा हिस्सा है। तो प्रश्न का सही जवाब है ए और डी। ए और डी। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बने हैं, और ऐसा माना जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पनडुब्बी पहाड़ों का एक ऊंचा हिस्सा है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए और डी। ए और डी। नेक्स्ट है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? प्रश्न है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है नरसिंह, सिमुक, या फिर मूलराज, या फिर वीर सिंह। तो प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।